पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था लासा मासा से संबंधित प्रश्न। लासा निकालने के लिए, मासा निकालने के लिए, और लासा मासा दिया था, पहली संख्या दी हुई थी दूसरी संख्या निकालने के लिए। अब इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ भिन्नों का मासा और भिन्नों का लासा। ये भी कभी कभी आ जाता है। भिन्न दिया रहेगा, भिन्न का मासा पूछेगा, भिन्न का लासा पूछेगा। उसके बाद संख्याओं से संबंधित प्रश्न आता है। सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब आता है। तो पहले हम भिन्नों का मासा और लासा देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको समझ आता है कि नहीं आता है। आइए देखते हैं। पहला भिन्नों का मासा। भिन्न दिया रहेगा, जैसे ये भिन्न दिया है 14/33, 21/22, 42/55 का मासा आ गया था। तो ये फार्मूला पहले है, भिन्नों का मासा का बराबर अंश का मासा। ये ध्यान रहे, भिन्न का अगर मासा निकालना है तो अंश का मासा निकाला जाएगा और हर का लासा निकाला जाएगा। जो यहाँ रहेगा वो ऊपर रहेगा और लासा रहेगा नीचे। अगर भिन्न का लासा निकालना है तो अंश का लासा निकालना है और हर का मासा। ठीक वही के विपरीत। जो समझना इतना है कि अगर मासा कह रहा है तो ऊपर मासा नीचे लासा, अगर लासा कहता है तो ऊपर लासा नीचे मासा। अब आइए प्रश्न हल्के करके देखते हैं। 14/33, 21/22, 42/55 का मासा ज्ञात करो। तो मासा ज्ञात करना है, इसका मतलब ऊपर का हमको मासा निकालना है और नीचे का क्या निकालना है, लासा। कल पढ़ाए थे मासा लासा निकालने के लिए, उसी तरह से इसको लगाया जाएगा। जैसे 14 का गुणनखंड होगा 2 × 7, 2 × 7। 21 का होगा 7 × 21, 7 × 21। तो 2 नहीं आ रहा है, 2 के नीचे 1, 7 आ रहा है, 3 बाहर निकाल देंगे। 42 का होगा 7 × 14, 3 42, 7 2 3 आता है। तो 7 के नीचे 7, 2 के नीचे 2 और 3 के नीचे 3। अब मासा में हम बताए थे कि जो तीनों में सर्वनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ क्या है, 7। तो मासा कितना हो गया, 7। मासा निकल आया। अब 33 नीचे वाला लासा निकालना है। 35, 22, 55। तो 33 इससे कटेगा 11 से, 11 तिहाई 35, 11 दूना 22, 11 बचे 55। अब इसको 3 से करेंगे, 2 से करेंगे, 5 से करेंगे, कोई करने की आवश्यकता नहीं है। इसका गुणनखंड हो गया 11 × 3 × 2 × 5, 11 × 3 × 2 × 5। इसको गुणा कर देंगे। तो 11 तिहाई 35 दूना 66 पंचे, 66 को 5 से गुणा करेंगे, 5 × 6 30, 5 × 6 30, 3 35। इसका आ गया 330। अब भिन्न का मासा लिखेंगे तो पहले क्या निकाला गया है, मासा। मासा कितना आया, 7, और लासा कितना आया, 330। बहुत ही सरल है, केवल नया टॉपिक है भिन्न से संबंधित। अभी तक लासा मासा नहीं था, ये नया टॉपिक है। भिन्नों का मासा, भिन्नों का लासा। अगर लासा ज्ञात करना है तो अंश का लासा निकाला जाएगा, 14, 21, 42 का लासा निकाला जाएगा, हर का मासा निकाला जाएगा, 33, 22, 55 का मासा निकाला जाएगा। उसके बाद भिन्न बना देंगे, अंश बटे हर। ओके। अब आगे देखिए, संख्याओं के प्रकार है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, इससे भी प्रश्न बनता है। जो संख्याएं गिनने में प्रयोग की जाती है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, 2 प्रकार की संख्याएं हैं। वह संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं। अब गिनती शुरू होती है कहाँ से, 1 से। कहाँ से, 1 से। अगर किसी को गिनना है तो शून्य नहीं गिना जाएगा, 1 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। तो जो संख्याएं 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसकी शुरुआत, इसको केवल इतना जानना है कि प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं 1 से। अब पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला लिया जाए। प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है, 1 से। अब
अगर 0 को मिला दें तो 0 से शुरू हो जाएगी तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। 0 1 2 3 4। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर इतना है कि प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से और पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। अब आगे है सम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, 2 से विभाजित हो जाए, चाहे जो संख्या हो 2 से अगर विभाजित हो जाएगी तो वो कहलाएगी सम संख्या। अगला है विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, 2 से जो ना कटे उसको कहेंगे विषम संख्या। 3 5 7 9। 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 से 5 नहीं कटेगा, 2 से 7 नहीं कटेगा, 2 से 9 नहीं कटेगा, तो ये आएगा विषम संख्या। तो सम संख्या हो गया विषम संख्या। अब आता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से कट जाए, किसी भी संख्या से कट जाए वो भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो एक और अपने के अतिरिक्त किसी भी संख्या से ना कटे वो हो जाएगा अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या जैसे 4 है भाज्य है, 6 है भाज्य है, 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 10 भाज्य है, ये सब भाज्य संख्या की श्रेणी में आती है। अभाज्य संख्या से प्रश्न बनता है। अभाज्य संख्या से प्रश्न बनता है ऐसी संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी से ना कटे। जैसे 2 केवल 1 से कटेगा और 2 स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब इससे जो क्वेश्चन बनता है एक नंबर का, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या लिखा जाएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या लिखा जाएगा 2। ये हो गया भिन्नों का मासा, भिन्नों का लासा। संख्या हो गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। इसके अतिरिक्त अभी और संख्याएं हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होगी। अब अगला आता है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग समझिए। पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकल आए, जिसका वर्गमूल निकल आए। वर्गमूल का अर्थ है कि जैसे 4 का वर्गमूल निकाला जाता है 2 आता है, 16 का 4 आता है, 25 का 5 आता है, 36 का 6 आता है, 64 का 8 आता है। तो ये 4, 16, 25, 36, 64, 49, 81 ये सब कौन सी संख्या में आएंगी? पूर्ण वर्ग संख्या। ऐसी संख्या जिनकी जिसकी वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल आए, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 4 अपने आप में पूर्ण वर्ग है, 16 है, 9 है, 25 है, 81 है, 10। पूर्ण वर्ग संख्या समझ गए होंगे, जिसका वर्गमूल निकल आए पूरा पूरा, दशमलव में न आए, पूरा पूरा कट जाए। 4 का वर्गमूल 2, 16 का 4, 9 का 3, 25 का 5, 81 का 9।
अब इसके बाद आता है कर्मागत संख्या। ऐसी संख्या जो क्रम से आए, ऐसी संख्या जो क्रम से रहेगा तो उसको कहेंगे कर्मागत संख्या। अब इसमें कर्मागत संख्या में दो संख्याएं होती हैं, कर्मागत सम संख्या और कर्मागत विषम संख्या। कर्मागत सम संख्या और कर्मागत विषम संख्या। कर्मागत सम संख्या का अर्थ है 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ये कर्मागत सम संख्या है। कर्मागत विषम संख्या 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद। अब इसमें प्रश्न बनेगा कि कर्मागत सम संख्याओं के बीच में कितना अंतर होता है। तो 4 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस होगा? 2। 6 और 4 के बीच में 2, 8 और 6 के बीच में 2। तो कर्मागत सम संख्या में जो डिफरेंस आता है वो आता है 2, अंतर। उसी प्रकार कर्मागत विषम संख्या में भी 2 ही का अंतर आता है। 1 और 3, 3 में से 1 गई 2, 5 में से 3 गई 2, 7 में से 5 गई 2, 9 में से 5 7 गई 2। 2 कर्मागत सम या विषम संख्याओं के बीच अंतर कितना बनेगा? 2। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे कुछ इसी अंक पर आधारित प्रश्न आता है। आंकिक मान, स्थानीय मान, शुद्ध मान, अशुद्ध मान, ये सब भी आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वीडियो में इसी के बारे में विस्तार से चर्चा होगा, जैसे स्थानीय मान निकालना, स्थानीय मान और आंकिक मान में अंतर आता है, शुद्ध मान, अशुद्ध मान, ये सब पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।